हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से प्रमोशन किया जाता है गुड्स का। गुड्स एंड सर्विसेज किस तरीके से मार्केट तक पहुंचाए जाते हैं और अवेयरनेस कैसे क्रिएट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन किस तरीके से वर्क करता है और इसका काम क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या है, फीचर्स क्या है एंड डिफरेंट एलिमेंट्स क्या है, ये हम लोग देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक मीडियम है, एक मोड है कि जिससे सेलर मैन्युफैक्चरर बायर तक पहुंचता है अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेके। उनसे कम्युनिकेशन करने का एक ज़रिया है, उनसे कम्युनिकेशन करने का, अपने मैसेजेस अपने बायर तक, अपने कस्टमर तक पहुंचाने का ये एक मीडियम है। Integrated marketing communication is a concept under which a company carefully integrates मतलब साथ में आना, कोऑर्डिनेट करना अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल से। डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स इसमें यूज़ होते हैं। ये लोग एक साथ आके कंबाइनली एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके अलग अलग चैनल्स के थ्रू, डिफरेंट चैनल्स के थ्रू ये लोग अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं to deliver a clear and consistent message about what, about your product, about your services, about your brand. ये अपने मैसेजेस कंसिस्टेंटली, क्लियरली कस्टमर तक पहुंचाते हैं with the help of this different communications channel. It aims to ensure the consistency of the messages and the complementary use of media. यूज़ किसे करते हैं? टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, डिफरेंट मीडिया यूज़ करते हैं ताकि ये कंटिन्यूसली अपने मैसेजेस अपने बायर तक, अपने कस्टमर तक पहुंचा सके। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन को और क्या कहा जाता है, आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन को कहा जाता है इंटीग्रेटेड प्रमोशन मिक्स, क्योंकि ये कम्युनिकेशन करते हुए अपने ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विसेज की अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अमंग दी कस्टमर। इसलिए ये एक प्रमोशन करने का मीडियम है, ये एक आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए यूज़ किया जाने वाला टाइप है, मेथड है, इसलिए इसे बोला जाता है इंटीग्रेटेड प्रमोशन मिक्स। अब देखते हैं हम लोग फीचर्स क्या है। आईएमसी बोलते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन को, शॉर्ट में बोलते हैं आईएमसी। तो इसके वन बाय वन हम लोग फीचर्स देखते हैं। कौन से डिफरेंट फीचर्स हैं? फर्स्ट इज अ प्रोसेस। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। सबसे पहले ऑडियंस को आइडेंटिफाई करते हैं इसमें। आपके जो ऑडियंस मतलब आपके जो कस्टमर्स है मार्केट में, उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। किस तरीके से उनसे कम्युनिकेट करेंगे ये डिटरमाइन किया जाता है। कौन सा मैसेज उन तक पहुंचाना है, कौन सा अवेयरनेस क्रिएट करना है, ये फाइंड आउट किया जाता है। इसके बाद अलग अलग टेक्निक्स आइडेंटिफाई की जाती है कि अब कौन से मीडियम से जाएंगे हम लोग, कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे कि हम हमारा कम्युनिकेशन, हम हमारे तरफ से कम्युनिकेशन कर सके हमारे कस्टमर से। देन ये जो पूरा आईएमसी प्लान है, ये जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का प्लान है, इसे इम्प्लीमेंट कर किया जाता है एंड लास्ट में रिव्यूज़ लिए जाते हैं कि कस्टमर को आपने जो मैसेज पहुंचाया, आपने जिस तरीके से कम्युनिकेट किया, उसके लिए कस्टमर की क्या राय है, कस्टमर के क्या ओपिनियन है आपके लिए, ये उनके रिव्यू से, परफॉर्मेंस से पता चलता है। देन मेन ऑब्जेक्टिव्स, ये सब करने के पीछे इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अवेयरनेस क्रिएट की जाती है आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके ब्रांड के लिए मार्केट में, कस्टमर के सामने कस्टमर के लिए अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, उनके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप किया जाता है, आपकी ब्रांड इमेज, ब्रांड लॉयल्टी को डेवलप किया जाता है, कॉम्पिटिशन्स बढ़ाए जाते हैं, कॉर्पोरेट इमेज बिल्ड किया जाता है। कॉर्पोरेट इमेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुडविल अच्छी होगी आपकी, आपके प्रोडक्ट की, आपके ब्रांड की, तो ऑटोमेटिक कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को क्यों परचेज करेंगे, इसके पीछे के रीजंस फाइंड आउट किए जाते हैं, उन्हें एनकरेज किया जाता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आईएमसी के।
इन शॉर्ट आपको अपने कस्टमर को, आपके अपने मार्केट को कैप्चर करना है और वहाँ पर अपना कॉर्पोरेट इमेज, गुडविल क्रिएट करना है। देन कंटिन्यूएशन इन नेचर, कोई भी प्रोसेस हो कंटिन्यूएशन में होती ही है, ऐसा नहीं एक बार करके छोड़ दो। अगर आप मार्केटर हो, सेलर हो, तो आपको कंटिन्यूअसली इस प्रोसेस को करना ही है। अलग अलग तरीके से एडवर्टाइजमेंट करके, कस्टमर को रिमाइंडर देके आपके अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना ही है, तो ये कंटिन्यूएशन है। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ आईएमसी, इसका एक हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना बताऊंगी, इसके कंपोनेंट्स सेम है जो प्रमोशन के कंपोनेंट्स थे, जो प्रमोशन के एलिमेंट्स थे, वो सेम एलिमेंट्स यहाँ पर कंटिन्यू है। लाइक पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, सेल्समैनशिप, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। आप लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, पार्ट 3, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से एलिमेंट्स होते हैं प्रमोशन के। वही सारे सेम एलिमेंट्स हम आईएमसी के देखेंगे और इसका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन देखेंगे आज ही के वीडियो में, तो ये हम तब एक्सप्लेन करेंगे। क्रिएटिविटी, क्रिएटिव होता है कम्युनिकेशन चैनल ऑलवेज, क्योंकि आप इफेक्टिवली अपनी एडवर्टाइजमेंट क्रिएटिविटी करके लोगों तक पहुंचाते हो। लोगों को एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए, आपके कस्टमर्स के एक्साइटमेंट फुलफिल करना ज़रूरी है, उनका एंटरटेनमेंट करना ज़रूरी है। ऐसे इफ़ेक्टिव एड्स, इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजमेंट आपको वहाँ तक कस्टमर्स तक पहुँचाना है, इसलिए क्रिएटिविटी होना ज़रूरी है। आर्ट्स एंड साइंस, क्रिएटिविटी ऑलवेज आता है आर्ट्स में, आप अपना टैलेंट दिखाते हो, आप अपना मैसेज क्रिएटिविटी करके अपने कस्टमर तक पहुंचाते हो, तो ये आता है आर्ट में। आप क्या कर रहे हो, आर्ट यहाँ पे कर रहे हो। और उसके बाद आता है साइंस। साइंस इसलिए कहा गया है क्योंकि अलग अलग मीडियम से, टेक्नोलॉजी से आप अपने मैसेजेस अपने कस्टमर तक पहुंचाएंगे, तो ये साइंस में आता है कि हमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, प्लान करना है, प्रिपेयर करना है और अपने ऑडियंस को टारगेट करना है। सेकेंड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट है टारगेट ऑडियंस। आईएमसी ऑलवेज इसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि अपने ऑडियंस को ये सबसे पहले क्या करे, सिलेक्ट करे और उन्हें टारगेट करे। राइट कस्टमर्स, राइट ऑडियंस अगर उन्हें मिलती है तो वो डायरेक्टली अपने मैसेजेस पॉजिटिवली अपने ऑडियंस तक, अपने कस्टमर्स तक पहुंचा पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि राइट कस्टमर्स, राइट ऑडियंस को आपके ब्रांड के लिए आप क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। एंड द लास्ट पार्ट इज, लास्ट फीचर इज इन्फ्लुएंस डाइवर्स ग्रुप। अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग तरीके से आप इन्फ्लुएंस करेंगे। आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है और कौन से ग्रुप के लिए वो बेस्ट है, और अदर ग्रुप के लिए आप क्या देना चाहते हैं, उन तक क्या पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए क्या आपने प्रोड्यूस किया है। आप अपने ग्रुप को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे अपने ब्रांड के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, ताकि इसका इम्पैक्ट आपके कस्टमर है, आपके इंटरमीडिएट है, शेयर होल्डर्स है, सोसाइटी है या एम्प्लॉयज़ है, कोई भी है, इनके ऊपर इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने फीचर्स देखे, आपकी बुक में नोट डाउन कर लीजिए, समझ के लीजिए। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं स्कोप ऑफ आईएमसी। क्या स्कोप है आईएमसी में, कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती है, ये हम लोगों को वन बाय वन यहाँ पर देखना है। जो मैंने आपको बोला था कि हम लोग फुल फ्लेज में पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स, तो ये एलिमेंट्स वाला ही पार्ट है कि आईएमसी किस तरीके से काम करता है, कौन सी अलग अलग चीज़ों के थ्रू, मीडियम के थ्रू काम करता है। तो ये सारे स्कोप है अलग अलग। फर्स्ट है पब्लिसिटी। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ईच एंड एवरीथिंग की जानकारी ऑलरेडी दी हुई है, तो मैं यहाँ पर डीपली नहीं लूँगी, जस्ट वन लाइन में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। पब्लिसिटी एंड मीडिया रिलीजेस। पब्लिसिटी मतलब नॉन पेड फॉर्म है एक एडवर्टाइजमेंट का, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और मीडिया के थ्रू भी आप पब्लिसिटी कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की। अगर कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आया है और आपने उसे पसंद किया है, आप अगर समझो कोई सेलिब्रिटी हो और आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आया है, तो आप अपने फैंस को उसके बारे में बता सकते हो, ये आता है मीडिया रिलीजेस में।
एडवर्टाइजिंग इंक्लूडिंग वेबसाइट्स के थ्रू भी एडवर्टाइजिंग की जाती है। आप अगर फ़ोन यूज़ कर रहे, मोबाइल यूज़ कर रहे, तो कोई ऐप यूज़ करते टाइम भी आपको एडवर्टाइजमेंट ब्लिंक होते हैं। ये सारा पार्ट आएगा एडवर्टाइजमेंट पे। बाकी कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इनसे एडवर्टाइजमेंट की जाती है। होर्डिंग्स, बैनर्स, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट पार्ट इज सेल्स प्रमोशन। ये भी मैंने बताया था, डिस्काउंट, कूपन्स, कॉम्बो पैक, ये सब देकर आप अपने सेल्स को क्या कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। सेल्समैनशिप में पर्सनल सेलिंग, जैसे पर्सनल सेलिंग वाला पार्ट एक अलग से कंसेप्ट है सेम यूनिट में, जो हम लोग डीपली पढ़ेंगे। पर्सनली आप अपने प्रोडक्ट अपने कस्टमर को सेल करते हैं। सेल्समैनशिप, आप डोर टू डोर सर्विस जो लेते हैं या शॉप में जाके जो शॉपकीपर आपको पर्सनली सेल करता है, वो सेल्समैनशिप में आता है। पब्लिक रिलेशंस, पब्लिकली सोसाइटी के साथ आपको अपने रिलेशंस मेंटेन रखने हैं, उन्हें आपको सपोर्ट करना है। पैकेजिंग प्रॉपर होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, हैंडलेबल होनी चाहिए। आप अपने प्रोडक्ट मार्केट में डायरेक्ट अपने कस्टमर को बेचेंगे तो वो डायरेक्ट मार्केटिंग होगा। मेल्स के थ्रू, येलो पेजेस के थ्रू, फ़ोन कॉल्स के थ्रू, टेली मार्केटिंग के थ्रू, ये सब डायरेक्ट मार्केटिंग की जाती है। ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन में मैंने एग्जांपल लिया था काला घोड़ा फेस्टिवल, कि आप एग्जीबिशन के थ्रू अपने एंटीक या ओल्डेस्ट आइटम अपने कस्टमर तक पहुंचाते हैं। एंड स्पॉन्सरशिप में अपने हम लोगों ने एग्जांपल लिया था मास्टर शेफ़ का। मास्टर शेफ़ को अमूल ब्रांड स्पॉन्सर करता है, केबीसी को डेयरी मिल्क ब्रांड स्पॉन्सर करता है। तो ये सारे अलग अलग आईएमसी के स्कोप है कि इसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हो अपने कस्टमर से। प्रमोशन वाला पार्ट ही आईएमसी को इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन को ही इंटीग्रेटेड प्रमोशन मिक्स कहा जाता है, इसलिए दोनों के एलिमेंट सेम है। इसका फुल डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपको दिया हुआ है। तो ये कंप्लीट होने के बाद आप पार्ट 3 वाला जो प्रमोशन वाले पार्ट है उस वीडियो में जाके विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। दोनों के एलिमेंट स्कोप सेम है, इसका यही रीज़न है क्योंकि आईएमसी का ही मतलब होता है प्रमोशन करना। आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचा रहे हो, कस्टमर तक पहुंचा रहे हो, प्रमोट कर रहे हो। प्रमोट कर रहे हो मीन्स कम्युनिकेशन कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, इसलिए दोनों के एलिमेंट सेम है। इस टाइप से, इस एलिमेंट्स के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को लेके अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ द आईएमसी इज इम्पोर्टेंस ऑफ आईएमसी। इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरीके से आईएमसी वर्क करता है और उसके बाद उसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं। ब्रांड अवेयरनेस, आप अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करेंगे, अपने कस्टमर को डिफरेंट टाइप से अवेयर करवाएंगे, अपनी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाएंगे, उनकी कोई क्वेरीज होंगी उन्हें रिड्यूस करेंगे। इस तरीके से आप अपने लोअर कॉस्ट पे अपने ब्रांड को प्रमोट करेंगे, अवेयर करवाएंगे मार्केट में कस्टमर के सामने। ग्रेटर इम्पैक्ट, आईएमसी का एक इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा क्योंकि आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे अपने कस्टमर से। आप कैंपेन यूज़ कर सकते हैं, कैंपेन की हेल्प ले सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कोई भी क्वेरीज है उसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अपने ब्रांड को प्रमोट करेंगे तो इसका ग्रेटर इम्पैक्ट होगा कस्टमर तक, क्योंकि आप डायरेक्टली भी अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, आपके कस्टमर आपकी ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। कंसिस्टेंसी इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करने के लिए ही आईएमसी किया जाता है। तो डिफरेंट मीडियम से, डिफरेंट टूल से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लाइक पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, डायरेक्ट मार्केटिंग या मेल्स के थ्रू, स्पॉन्सरशिप के थ्रू। कंटिन्यूसली आप अपने कस्टमर से कम्युनिकेट कर सकते हैं अबाउट योर ब्रांड, अबाउट योर प्रोडक्ट। तो आपको अपने कस्टमर से बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए मेल्स, टेली मार्केटिंग, इन सारे टूल्स को इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ब्रांड इमेज, ब्रांड इमेज मतलब
आप अपने प्रोडक्ट की मार्केट में कोई इमेज क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से आपके कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इन्हें बोला जाता है ब्रांड इमेज। कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर है, कम्युनिकेशन आप अच्छे से कर रहे हैं अपने कस्टमर के साथ, तो आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ योर कस्टमर, ताकि आपकी जो भी रिगार्डेड क्वेरीज हैं रिगार्डेड योर प्रोडक्ट, ये कस्टमर की क्या हो, क्लियर हो। प्रेफरेंस ऑफ ऑडियंस, आपकी ऑडियंस कौन है, आपके कस्टमर, आपके कंज्यूमर, आपके बिजनेस पार्टनर, आपके कॉम्पिटिटर्स, ये आपकी ऑडियंस है। आपको अपने ऑडियंस को प्रेफरेंस देना है कि आपके ब्रांड की तरफ, आपके प्रोडक्ट की तरफ इनका जो एटीट्यूड है ये ऑलवेज पॉजिटिव रहे। आप मेल्स के थ्रू, ईमेल्स, डायरेक्ट मेल्स के थ्रू, येलो पेजेस के थ्रू अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आप अपने ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो विद द हेल्प ऑफ आईएमसी। रिलेशनशिप विद द कस्टमर, आपके जो कस्टमर है इनका टाइम टू टाइम आप फीडबैक लीजिए आईएमसी के थ्रू। कम्युनिकेट करेंगे तो फीडबैक मिलेगा, क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी ब्रांड की अवेयरनेस इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर तक पहुंचानी है। नो, आपको इन रिटर्न उनका फीडबैक भी लेना है रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट, योर ब्रांड, कि वो हैप्पी हैं, वो पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है, निगेटिव इम्पैक्ट को पॉजिटिव इम्पैक्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने कस्टमर से एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन करके रखें। टाइम टू टाइम रेडियो, टीवी, प्रेस, मेल्स, येलो पेजेस, हेडलाइंस, रेडियो, ये इन सब के थ्रू अगर आप टाइम टू टाइम आपके कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे तो आप टाइम सेविंग भी करेंगे, क्योंकि तुरंत आप अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आप अपने कस्टमर तक पहुंचा पाएंगे। तो टाइम सेविंग भी होता है, कॉस्ट सेविंग भी होती है। एट ए टाइम आप नंबर ऑफ ऑडियंस तक, नंबर ऑफ कस्टमर्स तक आप क्या कर सकते हो, पहुंच सकते हो। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मार्केट में अगर आपका स्टैंड पॉजिटिव है, अगर आपके प्रोडक्ट का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, आपके ब्रांड का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन का एडवांटेज आपको मिलेगा क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हो अपने प्रोडक्ट को लेके, आप अपने प्रोडक्ट को लेके स्ट्रॉन्ग है, आप अपने प्रोडक्ट को लेके पॉजिटिव है, तो कंपटीशन आपका मार्केट में ऑलवेज एडवांटेजेबल होगा, पॉजिटिव होगा, गुड इम्पैक्ट देगा मार्केट पे, आपके कस्टमर पे, उनके माइंड में, आप उनका माइंड इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट पार्ट इज ऑडियंस ट्रस्ट। ऑडियंस ट्रस्ट में कहा गया है कि ऑडियंस आप पे ट्रस्ट कैसे करेगा, जब आप पॉजिटिव कम्युनिकेशन करेंगे, प्रॉपर सेल्समैनशिप होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा, आप पॉजिटिवली अपने प्रोडक्ट के बारे में जो भी बता रहे हैं अपने प्रोडक्ट को लेके, वही इंफॉर्मेशन के साथ आप रियलिटी भी अगर उन तक पहुंचाएंगे, आपके प्रोडक्ट के जो भी फीचर्स है सेम वही फीचर्स के साथ अगर आप अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, तो उनका जो ट्रस्ट है आपके ब्रांड को लेके, प्रोडक्ट को लेके, ये ऑलवेज वैसे ही रहेगा। तो ऑडियंस का ट्रस्ट मेंटेन करना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा तो आप अपने कस्टमर का ट्रस्ट भी क्या कर पाएंगे, मेंटेन रख पाएंगे। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव, ये सारे इम्पोर्टेंस है, आपको अपने बुक में ये सारे इम्पोर्टेंस नोट डाउन करना है। कोई भी क्वेरी है तो रिवाइंड करके उसे सॉल्व कर लीजिए, फिर से एक्सप्लेनेशन आप सुन सकते हैं। कुछ भी डाउट है तो टाइम टू टाइम अगर आप उसे सॉल्व करेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको जो क्वेरीज हैं वो क्या होंगी, एक तो रिड्यूस होंगी या तो पूरी की पूरी रिमूव हो जाएंगी। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा आईएमसी क्या होता है, उसके डिफरेंट फीचर्स क्या क्या हैं, उसके स्कोप क्या क्या है, और लास्ट पढ़ा उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो इस तरीके से आज हमने और एक पार्ट खत्म किया यूनिट 3 का, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और ये पढ़ेंगे कि सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है, सेल्स मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, सेल्स मैनेजमेंट के डिफरेंट कंसेप्ट्स क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलिए। बाय बाय, गुड डे।